इस फिल्म की शुरुआत होती है हेड्रा की लैब में बकी बांस को दिखाते हुए, जहां पर उसके दिमाग को वॉश किया जा रहा है। दरअसल हेड्रा के लोग बकी को एक खास मिशन के लिए तैयार कर रहे थे। उसके बाद बकी को एक कार का पीछा करते हुए दिखाया जाता है जो टोनी स्टार्क के वालिद हावर्ड स्टार्क की थी। बकी टोनी स्टार्क के वालिद को मारकर उससे एक सीरम लेकर वहां से भाग जाता है और इस हादसे में टोनी स्टार्क के वालिद हावर्ड की मौत हो जाती है। उसके बाद हम कैप्टन अमेरिका और उसके साथियों को देखते हैं जो हेड्रा के आदमियों के साथ लड़ रहे हैं, जो नाइजीरिया की लैब से सीरम को चोरी करने के लिए आए थे। लेकिन कैप्टन अमेरिका और उसके साथी हेड्रा के आदमियों को बुरे तरीके से मार डालते हैं। उसके बाद हेड्रा का आखिरी सुपर सोल्जर बच जाता है। उसकी और कैप्टन अमेरिका की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है और वो कैप्टन अमेरिका को बातों में उलझाए रखता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त बकी जिंदा है और तुम्हें याद कर रहा था। और तभी वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है और वांडा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत से मासूम लोग मारे जाते हैं जिसके फटने से, क्योंकि वांडा को बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसने ये जानबूझकर नहीं किया होता। फिर कैप्टन अमेरिका उसके पास जाता है। वो कहता है कि ये हमारी गलती है, हमारे काम में अक्सर ऐसा होता रहता है। अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम अपना मिशन कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। अब हमें एवेंजर को एक मीटिंग में देखते हैं जिसमें उनका सरबराह कहता है, वो कहता है कि अब तक एवेंजर ने जितने भी मिशन किए हैं उनके नतीजे में दुश्मनों को शिकस्त हुई है और उसमें कई मासूम लोग भी मारे जा चुके हैं। आप सब मेरे लिए खतरा हो क्योंकि आप सब मेरी इजाजत के बगैर दूसरे मुल्क का सफर करते हैं और वहां पर जाकर बहुत सी चीजों का नुकसान करते हैं जिसकी वजह से बहुत से मासूम लोग मारे जाते हैं। वो कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, मेरे पास इसका एक और हल है। वो सबको एक मुआहदा देता है जिसमें साफ लिखा होता है कि एवेंजर्स अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं जा सकते। अब एवेंजर्स अक़वाम मुत्तहिदा के अहकामात पर अमल करेंगे। अब ये इदारा अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करेगा। कैप्टन अमेरिका इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करता क्योंकि उसे हुकूमत पर एतबार नहीं है, क्योंकि वो खुद पर भरोसा करता है, इसलिए वो मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर देता है। और इसी तरह एवेंजर्स को दो टीमों में तकसीम किया जाता है और इनमें एक टीम टोनी स्टार्क की है जो सोकोविया के मुआहदे पर दस्तखत करना चाहती है और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करना चाहती है, और दूसरी टीम कैप्टन अमेरिका की है जो हुकूमत के महतात काम नहीं करना चाहती और अपने फैसले खुद करना चाहती है। उसके बाद ज़ेमो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो इस वक्त सोकोविया में होता है। एवेंजर्स और अल्ट्रॉन के दरमियान में होने वाली लड़ाई में कई मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं, ताहम वो एक दहशतगर्द बन गया और एवेंजर से अपना बदला लेना चाहता है। वो हेड्रा के हेड के पास जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो उससे एक किताब छीन लेता है। यह वो किताब होती है जिसमें हेड्रा के सुपर सिपाहियों के बहुत से राज मौजूद होते हैं। इस किताब में ऐसे अल्फाज लिखे हुए थे जिसे सुनकर हेड्रा के सुपर सिपाही कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद टीवी पर वकांडा के लोगों को दिखाया जाता है जिसे देखकर टोनी स्टार्क बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने मुआहदा कर लिया है। उसी दौरान वहां पर एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें वकांडा का बादशाह धमाके में मारा जाता है। इस धमाके की वजह से ब्लैक पैंथर पूरी तरह से टूट जाता है। जब वो सीसीटीवी कैमरा में देखता है तो उसे एक आदमी नजर आता है जिसकी शक्ल बकी बांस से मिलती है। यही वजह है कि ब्लैक पैंथर हर कीमत पर बकी बांस को खत्म करने के लिए पुरअज़्म था। उसके बाद कैप्टन अमेरिका को बताया गया कि उसका दोस्त बकी बांस मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है और जब कैप्टन अमेरिका बकी को मिलने के लिए जाता है तो इन दोनों पर फौज हमला कर देती है। फिर बकी वहां से भागते हुए उस बिल्डिंग से जंप लगाता है और सामने वाली बिल्डिंग की छत पे जाकर गिर जाता है। फिर वहां पर ब्लैक पैंथर आ जाता है जो बकी को काफी अरसे से ढूंढ रहा होता है। फिर बकी उसे मिल जाता है। उसके बाद बकी और ब्लैक पैंथर की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है। इससे पहले ब्लैक पैंथर बकी को मारता वहां पर कैप्टन अमेरिका और सैम भी आ जाते हैं। फिर बकी वहां से भागता है और ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका और सैम उसका पीछा कर रहे होते हैं। इससे पहले ब्लैक पैंथर बकी को मारता वहां पर आयरन मैन का दोस्त पहुंच जाता है जिसने आयरन मैन का सूट पहना हुआ है और उस सूट का नाम है वार मशीन आर्मर जो आयरन मैन ने उसे दिया था। वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है और सबको गिरफ्तार कर लेता है और इन सब को एक खास जगह पर ले जाया जाता है। उसके बाद ज़ेमो को इस जगह पर दिखाया जाता है जिसने हेड्रा की खुफिया किताब हासिल की थी और इस किताब में ऐसे कोड वर्ड लिखे हुए होते हैं जिनको पढ़ने से हेड्रा के किसी भी सुपर सोल्जर के दिमाग को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। जब ज़ेमो ये बातें कहता है तो बकी का दिमाग खराब हो जाता है। अब बकी ज़ेमो के कंट्रोल में था और कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और आयरन मैन भी वहां पर आ जाता है। हालांकि आयरन मैन का सूट गायब होता है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की इजाजत के बगैर अपना सूट नहीं पहन सकता क्योंकि आयरन मैन ने भी मुआहदे की शर्त मानी थी
उसने अपने आयरन मैन सूट का हाथ निकाला और वो बकी बांस पर हमला करता है। आयरन मैन अपने एक हाथ से वो बकी पर काबू नहीं पा सकता। बकी बांस बाद में एक टेरेस में दाखिल होता है। वो वहाँ से हेलीकॉप्टर ले जाने का इरादा करता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका वहाँ पर पहुँच जाता है और वो हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद कैप्टन अमेरिका बकी को पानी से निकाल कर अपने साथ ले जाता है और वो एक टीम बनाता है जिसका नाम होता है दी एवेंजर्स। ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और कुछ एवेंजर्स टोनी स्टार्क की टीम का हिस्सा होते हैं। उसके बाद एवेंजर टीम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक टीम का सरबराह टोनी स्टार्क और दूसरी टीम का कैप्टन अमेरिका होता है। जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो उसी दौरान इन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका बकी बांस के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर हेड्रा बेस की तरफ रवाना हो जाता है ताकि वो वहां जाकर ज़ेमो को रोक सके। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर साइबेरिया की तरफ रवाना हो जाता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका और बकी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ज़ेमो मौजूद था। दूसरी तरफ हम ज़ेमो को देखते हैं जो साइबेरियन कैंप में पहुंच जाता है जहां पर बकी बांस जैसे 5 और सुपर सोल्जर मौजूद होते हैं। उसके बाद आयरन मैन भी वहां पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात बकी बांस और कैप्टन अमेरिका से होती है। टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका को कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका को इतला दी कि वो ऐसे मकाम पर जाकर पहुंचे हैं जहाँ पर सोने के 5 कमरे होते हैं। उन्होंने देखा कि इन 5 फौजियों को किसी ने सोते हुए कत्ल कर दिया। इसी दौरान उन्होंने एक भारी दरवाजे के पीछे ज़ेमो की आवाज़ सुनी। ज़ेमो उन्हें बताता है कि उसने इन 5 आदमियों को मार डाला है। ज़ेमो कहता है कि मेरा मकसद इन्हें कत्ल करना नहीं था बल्कि आप लोगों को यहाँ पर बुलाना था। कैप्टन अमेरिका ज़ेमो से पूछता है कि आपने वकांडा के बादशाह को क्यों कत्ल कर दिया? तो ज़ेमो उसे बताता है कि मैंने वकांडा के बादशाह को इसलिए कत्ल किया ताकि तुम सब लोग यहाँ पर आ सको। ब्लैक पैंथर भी वहीं पर मौजूद होता है और वो छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर ब्लैक पैंथर को मालूम हो जाता है कि उसके बाप का कातिल बकी नहीं बल्कि ज़ेमो है। इससे पहले कैप्टन अमेरिका ज़ेमो पर हमला करता वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आयरन मैन ने देखा कि बकी वही है जिसने उसके वालिद हवर्ड को कत्ल किया है। जब आयरन मैन ये वीडियो देख लेता है तो वो अपना सारा कंट्रोल खो देता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका से इन हालात के बारे में पूछता है तो कैप्टन अमेरिका उसे बताता है कि बकी उस वक्त होश में नहीं था। दरअसल ज़ेमो ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर रखा था। फिर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका पर हमला करता है और वो यहाँ पर बकी को भी कत्ल करना चाहता है। फिर इन तीनों की आपस में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आयरन मैन बकी बांस को मारना चाहता है लेकिन कैप्टन अमेरिका बकी को बचाना चाहता है क्योंकि बकी कैप्टन अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त होता है। क्योंकि कैप्टन अमेरिका जानता है कि उसके दोस्त ने ये काम जानबूझकर नहीं किया है क्योंकि उस वक्त हेड्रा ने उसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया था। और इन तीनों की आपस में खतरनाक लड़ाई होती है। बकी के पास आयरन मैन के सूट के बाजू जैसा रिएक्टर होता है। लड़ाई के दौरान आयरन मैन बकी पर जबरदस्त हमला करता है जिससे उसका बाजू उसके धड़ से अलग हो जाता है और इसी बाजू में बकी की सारी ताकतें होती हैं जिसके अलग होने से वो कमजोर हो जाता है। अब वो लड़ने के काबिल नहीं होता। फिर टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका को भी वहीं पर मारने वाला था। दूसरी तरफ ज़ेमो को दिखाया जाता है और ब्लैक पैंथर उसके करीब आता है। वो ब्लैक पैंथर से कहता है कि मेरा बेटा एवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन था। वो कहता है कि जब सोकोविया शहर पर हमला हुआ तो मेरी बीवी और मेरा बेटा वहीं मारे गए और मैं एवेंजर से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें आपस में लड़वाया और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया क्योंकि मुझे तुम पर तरस आता है क्योंकि तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे आदमी थे। जब ब्लैक पैंथर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो ज़ेमो अपने सर में गोली मारने लगता है और ब्लैक पैंथर उसे अथॉरिटी के हवाले कर देता है। जब कैप्टन अमेरिका को मौका मिलता है तो वो गुस्से में आकर आयरन मैन को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। फिर कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से आयरन मैन के सूट के मास्क पर हमला करता है जिससे उसके सूट का मास्क टूट जाता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका आयरन मैन के सूट के आर कैरेक्टर पर हमला करता है जिसकी वजह से उसका सूट खराब हो जाता है। कैप्टन चाहता तो टोनी स्टार्क को कत्ल कर सकता था लेकिन वो समझता है कि टोनी स्टार्क का गुस्सा जायज था। फिर कैप्टन अमेरिका वहां से जा ही रहा होता है। टोनी स्टार्क उसे कहता है कि ये शील्ड उसके वालिद ने उसे तोहफे में दी थी। फिर टोनी कैप्टन अमेरिका से कहता है कि तुम इस शील्ड के काबिल नहीं हो। फिर कैप्टन वो शील्ड वहीं पर छोड़कर चला जाता है और अपने साथ अपने दोस्त बकी को भी साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एवेंजर्स की लड़ाई के दरमियान में जो टोनी स्टार्क के दोस्त के पांव को नुकसान पहुंचा था, फिर वो स्कॉट सिलेक्टन के पांव बनवाता है। उन्हें पहनने के बाद वो दोबारा चलने के काबिल हो जाता है। उसके बाद वांडा, सैम, होकाई और पीटर को जेल के अंदर दिखाया जाता है क्योंकि उन्होंने हुकूमत के मुआहदे पर अमल नहीं किया था।
फिल्म के आखिर में हमें वकांडा का अस्पताल दिखाया जाता है जहां पर बकी बांस को एक स्लीपिंग बेस में रखा जाता है जिससे वो अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के काबिल हो सके। अस्पताल में कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर भी मौजूद होते हैं। उनका मानना है कि बकी पूरी तरह से ठीक हो जाए। फिल्म के आखिर में हमें स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है जिसे आयरन मैन ने एक तोहफा भेजा होता है जो कि एक वेब शूटर है। उसके बाद ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।